नमस्कार, मैं अजीत आप सभी का एजुकेयर मंत्रा की यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में प्रमुख विटामिन एवं उसके स्रोत को पढ़ेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैं वादे के साथ कहता हूं कि अगर इस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो एग्ज़ाम में कोई भी विटामिन से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा उसे आप छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन विटामिन से पूछे तो आप उसे इजीली कर पाएँ। दोस्तों, इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए तो इसमें विटामिन से रिलेटेड एक दो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं उन सभी क्वेश्चनों को कराएंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पे विटामिन है क्या। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विटामिन क्या है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिनसे हमें कोई कैलोरी, ठीक है ना, इनसे कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है और नहीं कोई ऊर्जा प्राप्त होती है। और विटामिन की खोज सबसे पहले 1911 में किसने किया था? फंक ने किया था। ठीक है ना, फंक ने 1911 में विटामिन की खोज की और विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया। एक तो जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन को आप कैसे याद रखिएगा दोस्तों? आप एक वर्ड याद रखिए, कीड़ा। कीड़ा का मतलब यहाँ पे के होगा, ई होगा और डी और ए होगा, जो विटामिन क्या है? वसा में घुलनशील है। दोस्तों, कीड़ा के माध्यम से आप याद रखिए, के से यहाँ पे विटामिन के होगा, ई होगा और डी होगा और ए होगा। जो कीड़ा एक वर्ड पढ़ा रहा है यहाँ पे, और इसी के माध्यम से आप चार विटामिन को वसा में घोल सकते हैं। और कौन सा विटामिन है? के है, ई है, डी है और ए है। ठीक है, और जो बाकी बच रहा है बी और सी, वे क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन जो के है, ई है, डी है और ए है, वसा में घुलनशील है। कैसे याद रखिएगा? कीड़ा के माध्यम से। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, हम लोग प्रमुख विटामिन एवं उनके रासायनिक नाम को कैसे ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, तो आप लोगों को एक सेंटेंस याद रखना है, रथ पर एक टाफी। बस इसको आप याद कर लीजिए, रथ पर एक टाफी। आप सभी विटामिन का रासायनिक नाम इजीली याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। र से क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे रेटिनॉल, जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। र से रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। ठीक है, और थ से क्या होगा? थायमीन होगा। विटामिन किसका नाम है? बी का। ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। और पर जो यहाँ पे दोस्तों, बस इस सेंटेंस को मतलब सुंदर बनाने के लिए यूज किया गया, यानी यहाँ पे साइलेंट रहेगा। ठीक है ना। और ए से एस्कार्बिक एसिड होगा, जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है फ्रेंड्स। ठीक है, क से कैल्सीफेरॉल होगा, जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और टा से जो होगा दोस्तों, टोकोफेरॉल होगा, जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और फी से क्या होगा? फिलोक्विनोन होगा, जो विटामिन किसका नाम है? के का नाम है। आई होप कि आप लोगों को ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। अभी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखते हैं दोस्तों प्रमुख विटामिन और उनके खोजकर्ता के नाम। तो यहाँ पे विटामिन सबसे पहले खोज किसने किया था? फंक ने। कब किया था? 1911 में किया था। ठीक है, और विटामिन जो ए और बी है ना दोस्तों, विटामिन ए और बी, इसके खोजकर्ता मैकुलन है। दोनों की खोज किसने की थी? तो मैकुलन ने की थी। विटामिन ए और बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। और विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो होलकट ने की थी। विटामिन सी की किसने खोज की थी? तो होलकट ने। और डी की किसने की थी? हापकिंस ने की थी। विटामिन डी की खोज हापकिंस ने और विटामिन सी की खोज होलकट ने। और ए और बी की दोनों की खोज किसने की थी? मैकुलन ने। और विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने 1911 में की थी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, आगे है हम लोग का विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम बस बताए थे, रथ पर एक टाफी। र से क्या होगा? रेटिनॉल होगा। और रेटिनॉल यहाँ पे आप याद रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और इसके कमी से होने वाला रोग रतौंधी रोग होता है। और इसका अच्छा स्रोत जो है दोस्तों, गाजर है, दूध है, अंडा है, फल है। ठीक है, आगे देखिए, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। यानी बी का जो रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। और कमी से रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। और इसको कैसे आप दूर कर सकते हैं? तो मूंगफली खाएंगे, आलू खाएंगे और सब्जी खाएंगे, तो ये क्या होगा? बी1 की कमी नहीं होगी। ठीक है ना। चलिए
आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन है। और इसकी कमी से रोग होता है कौन सा? त्वचा का फटना या किलोसिस रोग होता है। ठीक है, और स्रोत क्या है? अंडा है, दूध है, हरी सब्जियां हैं। ठीक है, आराम से आप लोग इसको देखिए और याद कर लीजिए। विटामिन B3 का नाम क्या है? नियासिन है। और नियासिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। B3 का रासायनिक नाम पूछता है कि रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन। इसको इजीली आप याद रख लीजिए। इसकी कमी से मंद बुद्धि होता है, बाल का सफ़ेद होना होता है। ठीक है, या इसके स्रोत जो है ना, मांस है, दूध है, टमाटर है और मूंगफली है। आराम से इनको याद कर सकते हैं दोस्तों। रासायनिक नाम किसका? B5 का। B5 का क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल है। पेंटोथेनिक अम्ल है किसका? B5 का। और कमी से रोग त्वचा दाद एवं पिलाग्रा रोग होता है। इस स्रोत जो है जो दोस्तों मांस है, मूंगफली है और आलू है। ठीक है ना। और अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों विटामिन B6 का नाम क्या है? रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। पायरिडॉक्सिन नाम है। और कमी से होने वाला रोग एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग B6 की कमी से कारण होता है और त्वचा रोग होता है। इसका स्रोत क्या है? दूध है, मांस है और क्या है? सब्जी है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। और कमी से होने वाले रोग क्या है? लकवा रोग होता है और शरीर में दर्द होता है दोस्तों। और इसे दूर कैसे किया जा सकता है? तो इसका अच्छा स्रोत ईस्ट है, गेहूँ है और अंडा है। ठीक है, और हम लोग विटामिन B12 की बात करते हैं दोस्तों। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामीन है। ठीक है ना, साइनोकोबालामीन है। और यहाँ पे कमी से होने वाला रोग, यहाँ पे रक्त छींटता है, पांडु रोग होता है इसकी कमी से। और स्रोत क्या है? मांस है, कलेजी है, दूध है। ठीक है, तो सभी विटामिन का रासायनिक नाम आप लोगों को याद हो गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, अब समझ रहे हैं MCQ प्रश्न को। ठीक है, और यहाँ पे देखिए विटामिन C भी बचा है। विटामिन C का रासायनिक नाम मैं बताया था, रथ पर एक टापी। तो एक से क्या होगा? स्कार्बिक एसिड होगा। और कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग होता है। क्या रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों का फूलना होता है। समझ रहे हैं ना, मसूड़ों का फूलना। इसको कैसे दूर किया जा सकता है? आंवला खाइए, नींबू खाइए, संतरा खाइए और क्या खाइए? नारंगी खाइए। यानी जितने भी खट्टे पदार्थ हैं ना, उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो D से कैसे रखेंगे? कैल्सीफेराल। क से कैल्सीफेराल, एक ट्राफी है ना, तो एक क से क्या? कैल्सीफेराल। और कमी से रिकेटर्स रोग होता है। क्या होता है? और मलेशिया रोग होता है। ठीक है, और कमी इसे कौन से स्रोत कौन से हैं दोस्तों? सूर्य का प्रकाश है और दूध है, अंडा है। सूर्य का सबसे इसका अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स। और विटामिन E का रासायनिक नाम जो टोकोफेराल है। क्या? टोकोफेराल। और इसकी कमी से नपुंसकता रोग होता है, बाध्यता रोग होता है। और स्रोत क्या है? हरी सब्जी है, मक्खन, दूध है। ठीक है ना, आगे फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं विटामिन K। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनॉन है। और कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का न बनना। दोस्तों अगर विटामिन K नहीं रहेगा ना शरीर में, तो ब्लड रुकेगा नहीं। अगर मान लीजिए कभी घाव लग जाए या कट जाए कभी, तो विटामिन K अगर उपस्थित नहीं रहेगा आपके शरीर में, तो सारा ब्लड गिर जाएगा। ठीक है, तो विटामिन K भी आपके शरीर में रहना अति आवश्यक है। क्योंकि कभी कभी चोट लग जाता है ना, तो देखेंगे तो घाव ब्लड गिरता है। ब्लड गिरने के बाद कुछ समय बाद वो थक्का बन जाता है। अगर नहीं रहेगा विटामिन K आपके शरीर में, तो क्या करेगा? ब्लड गिरता ही रहेगा। ठीक है ना, तो रक्त का थक्का ना बनना होता है अगर कमी यहाँ पे आपको विटामिन K की कमी है तो। ठीक है ना, तो यहाँ पे स्रोत इसका टमाटर है, हरी सब्जियाँ हैं और क्या है? दूध है। ठीक है, अब हम लोग MCQ प्रश्न सॉल्व करेंगे। आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आप अगर इस वीडियो को देखें अब तक, तो आप रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप बता सकते हैं कि विटामिन A की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। इसी को अब घुमा के पूछ दिया है प्रश्न, कह रहा है कि विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। देखिए विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है और रतौंधी रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है? तो यहाँ पे क्या प्रश्न है? वही सेम है। ठीक है, तो विटामिन A होगा। अगला प्रश्न है विटामिन C का रासायनिक नाम। दोस्तों C देखिए यहाँ पे एक याद रखिए, A से क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम है फ्रेंड्स। ठीक है, मजेदार के क्वेश्चन से दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो बताए थे B और C जो होते हैं
जल में घुलनशील होते हैं तो बी और सी दोनों होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दोनों ऑप्शन नंबर दे रखा है तो दोनों में मारेंगे। ठीक है, आगे देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो बताए थे दोस्तों कि कीड़ा को याद रखिए। किसको याद रखिए? कीड़ा को याद रखिए। देखिए यहाँ पे कौन कौन विटामिन के पाया जा रहा है, डी पाया जा रहा है, ए पाया जा रहा है। यानी तीनों विटामिन जो है क्या है, घुलनशील है। ई भी होता है लेकिन ई ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखा है, ए बी और सी, तो तीनों ऑप्शन ये सही करेक्ट है। तो यहाँ पे डी आप लोगों को क्या मारिएगा, सही मारिएगा, मतलब तीनों का तीनों सही है। ठीक है ना, आगे बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बेरी दोस्तों बी की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? बी की कमी के कारण। ठीक है ना, अब देखिए विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत मैं बताया था कि खट्टा जितने भी पदार्थ होते हैं विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है, तो यहाँ पे आंवला हो जाएगा अच्छा स्रोत। ठीक है, और विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है दोस्तों? मैं बताया था कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी सबसे अच्छा पाया जाता है। ठीक है ना, मतलब आसानी से प्राप्त करते हैं। इसे तो हम लोग मछली के यकृत में भी पा सकते हैं विटामिन डी, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को अच्छा स्रोत कहाँ पे मिलेगा? सूर्य के प्रकाश से मिलेगा। ठीक है ना, अगला दोस्तों स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? विटामिन ए देखिए र से क्या होगा? रेटिनाल। क्या होगा? रेटिनाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, आगे प्रश्न है दोस्तों, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा? थ से क्या होगा? थायमिन होगा। क्या होगा? थायमिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, विटामिन सी का आविष्कार किया था। विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए विटामिन की खोज फंक ने की थी, और ए बी का खोज किसने किया था? मैकुलन ने किया था, और सी का होलकट ने किया था, और डी का किसने किया था? हॉपकिंस ने किया था। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि विटामिन जो सी का खोज किसने किया था? तो होलकट ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन सा है? अभी मैं बताया विटामिन कौन सा? के है। ठीक है ना, आगे आपके स्क्रीन पर देखो दोस्तों, कह रहा है कि विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक थे। विटामिन ए तथा बी के कौन सा? मैकुलन था। कौन सा था? मैकुलन था। ठीक है ना, ए और बी की खोज किसने की थी? मैकुलन ने किया था। आगे दोस्तों कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो ये कोबाल्ट B12 में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? B12 में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द किसने दिया? तो ये फंक ने दिया। किसने दिया? फंक ने दिया दोस्तों। ठीक है ना, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है। ठीक है ना, जो बच्चों में पाया जाता है, हड्डियाँ मुड़ी हो जाती है। ठीक है ना, आगे देखिए कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन जो सी है ना दोस्तों, उसको गर्म करेंगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो फिलोक्विनोन है। आप लोगों को याद होगा। ठीक है ना, रथ पर एक टॉफ़ी, तो टॉफ़ी यफ आ रहा है तो फिलोक्विनोन है। ठीक है ना, आगे दोस्तों मछलियों के यकृत के तेल में कौन से विटामिन की बहुलता होती है? तो विटामिन डी। मछली के यकृत में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है ना, अगला दोस्तों नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण होता है। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। क्या है? बायोटीन है। ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो यहाँ पे मैं बताया सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को आप लोगों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।